चुनाव आयोग ने शनिवार को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मिजोरम का चुनाव परिणाम 10 मार्च को आएगा। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होंगे, जबकि मणिपुर में 2, पंजाब में 1, गोवा में 1 और उत्तराखंड में 1 ही चरण में चुनाव होंगे। चुनाव का ऐलान होते ही इन सभी राज्यों में आचार संहिता भी लागू हो गई है। आचार संहिता लागू होते ही अब चुनाव आयोग सुप्रीम हो गया है। आचार संहिता लागू होने के बाद आइए जानते हैं क्या क्या पाबंदियां लागू हो गई हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि चुनाव आयोग क्या है। भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त और अर्ध न्यायिक संस्थान है। इस संस्थान का गठन 25 जनवरी 1950 को देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने के लिए किया गया था। आदर्श आचार संहिता क्या है? देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने कुछ नियम बनाए हैं। इसे ही आदर्श आचार संहिता कहा जाता है। आचार संहिता लागू होते ही कई बदलाव हो जाते हैं। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही राज्य सरकारें शक्ति विहीन हो जाती हैं और चुनाव आयोग महाबली हो जाता है। शक्ति विहीन हो जाती है राज्य सरकार। मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक पर लग जाती है पाबंदी। सरकार का कोई भी मंत्री, विधायक, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी चुनाव प्रक्रिया में शामिल किसी भी अधिकारी से नहीं मिल सकता है। सरकारी संस्थानों का इस्तेमाल किसी पार्टी या कैंडिडेट को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं किया जा सकता है। सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल मंत्री और मुख्यमंत्री अपने आधिकारिक आवास से अपने कार्यालय तक आने जाने और केवल सरकारी काम के लिए ही कर सकते हैं। सायरन वाली कार का इस्तेमाल ना तो कोई मंत्री और ना ही कोई राजनीतिक कार्यकर्ता कर सकता है, चाहे वो गाड़ी निजी ही क्यों ना हो। किसी अधिकारी और कर्मचारी का ट्रांसफर भी नहीं कर सकती सरकार। राज्य और केंद्र के अधिकारी और कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक चुनाव आयोग के कर्मचारी की तरह काम करते हैं। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी का ट्रांसफर या पोस्टिंग नहीं कर सकती। अगर किसी अधिकारी का ट्रांसफर या पोस्टिंग जरूरी भी हो तो आयोग की अनुमति लेनी होगी। सरकारी पैसे का नहीं कर सकते इस्तेमाल। आचार संहिता के दौरान सरकारी पैसे का इस्तेमाल विज्ञापन या जनसंपर्क के लिए नहीं हो सकता। पहले से चल रहे विज्ञापन को हटा लिया जाता है। किसी भी तरह की नई योजना, निर्माण कार्य, उद्घाटन या शिलान्यास नहीं हो सकता। अगर पहले ही कोई काम शुरू हो गया है तो वो जारी रह सकता है। अगर किसी तरह की कोई प्राकृतिक आपदा या महामारी आई हो और ऐसे वक्त में सरकार कोई उपाय करना चाहती है तो पहले चुनाव आयोग की अनुमति लेनी होगी। प्रचार करने पर भी रहते हैं कई प्रतिबंध। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या किसी भी धार्मिक स्थल का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं हो सकता है। प्रचार के लिए राजनीतिक पार्टियां कितनी भी गाड़ियां इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन पहले रिटर्निंग ऑफिसर की अनुमति लेनी होगी। किसी भी पार्टी या प्रत्याशी को रैली या जुलूस निकालने या चुनावी सभा करने से पहले पुलिस की अनुमति लेनी होगी। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे का इस्तेमाल नहीं हो सकता। कोई रैली भी होनी है तो रात 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले नहीं होगी। चुनाव आयोग क्यों बन जाता है महाबली? किसी भी नेता को चुनाव से संबंधित किसी भी कार्य से पहले आयोग की मंजूरी लेनी होगी। आचार संहिता के दौरान मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक पर कई तरह की पाबंदी लग जाती है। अगर सरकार कुछ भी करना चाहती है तो उसे पहले आयोग को बताना होगा और उसकी मंजूरी लेनी होगी। केंद्र या राज्य का कोई भी मंत्री चुनाव प्रक्रिया में शामिल किसी भी अधिकारी को नहीं बुला सकता है। उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई। अगर कोई भी प्रत्याशी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उसके प्रचार करने पर रोक लगाई जा सकती है। उल्लंघन करने पर प्रत्याशी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। इतना ही नहीं, जेल जाने का प्रावधान भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।